आज हम गेट 2003 का एक मॉसफेट का क्वेश्चन देखेंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाए, ये प्लॉट्स क्या कहते हैं, इस प्लॉट्स का क्या मतलब है। तो आइए इसके लिए देखते हैं। तो बेसिकली इसको देखने के लिए सबसे पहले आप इसका थोड़ा बेसिक जाने। ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लाइक इसमें एक मॉसफेट ये लगाया हुआ है और फिर उसका डायोड एंटी पैरेलल लगाया हुआ है। तो एक इन्होंने कंबाइन स्विच बनाया हुआ है। इस कंबाइन स्विच के पहले आप एक नॉर्मल स्विच का कैरेक्टरिस्टिक बना के देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल स्विच का देखते हैं। जैसे कि इन जनरल आपको ये आइडिया होगा कि स्विच जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड और एक होता है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि अनकंट्रोल्ड स्विच ऐसा होता है, अगर आपने इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी एक पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी लगा दी तो ये अपने आप कंडक्ट कर जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तीसरा गेट या फिर कोई बेस ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एक डायोड देख सकते हैं। अगर इस डायोड में आपने ए को बी से पॉजिटिव किया, मतलब वी ए का पोटेंशियल वी बी से ज़्यादा रखा, तो ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा और इससे करंट फ्लो कर जाएगी। तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगी, स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अब वहीं अगर हम एक कंट्रोल स्विच की बात करें तो कंट्रोल स्विच का एग्जांपल आता है एक थायरिस्टर। थायरिस्टर मतलब अगर अभी यहाँ पे ए है, बी है, अगर आपने वी ए को वी बी से ज़्यादा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से फिर से दो केस बनेंगे। क्या आपने गेट टर्मिनल पे कुछ दिया है या नहीं दिया है। बेसिकली यहाँ पे जो IG है, जो गेट करंट हम देते हैं, अगर आप IG को जीरो रखते हैं और IG को नॉन जीरो रखते हैं, ये दो केस बनेंगे। ये कंट्रोल स्विच में आएगा ना। जब भी कंट्रोल स्विच की हम बात करेंगे, जैसे कंट्रोल स्विच हमारा ये हो गया आपका थायरिस्टर, या फिर BJT की बात करें, मॉसफेट की बात करें, या IGBT की बात करें, ये सब कंट्रोल स्विच में आते हैं। जब आप उसको चाहते हो तब ऑन करते हो। ठीक है, तो अभी आपने ये केस लिया कि VA ग्रेटर देन VB, IG इक्वल्स टू जीरो, तो ये स्विच कैसा रहेगा, दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, राइट। अभी आपने गेट दे दिया इसको तो दिस विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, मतलब ये स्विच ऑन हो गया एंड शॉर्ट सर्किट। मतलब हम स्विच आइडियल ले रहे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हम एज्यूम कर सकते हो। नॉन आइडियल होगा तो ऑब्वियस है कुछ ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप और रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये दो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल स्विच और अनकंट्रोल स्विच किस तरीके से होता है। अब बात आती है कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अनकंट्रोल स्विच का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। जैसा कि इस केस में हम देखें कि इस केस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे करंट को, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को, दैट इज VAB, वाई एक्सिस पे करंट को डिनोट करते हैं, करंट जो भी इससे फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे मैं इसको A, B और ये करंट डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ। मानता हूँ अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर VA ज़्यादा है VB से तो ये पॉजिटिव, अगर VB ज़्यादा है VA से तो नेगेटिव। तो अगर मैं इसके लिए प्लॉट करना चाहूँ तो आप देखिए केस कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं डायोड का बना के। आपके पास एक डायोड है, ये A है, ये B है, और ये करंट हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम रेफरेंस ले, दिस इज रेफरेंस, ये रेफरेंस करंट डायरेक्शन है। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए अगर पहला इसमें केस लेंगे जब VAB को हम पॉजिटिव करेंगे, और दूसरा केस तब लेंगे जब VAB को निगेटिव करेंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा कि जब भी हम VAB पॉजिटिव करेंगे तो हम इस रीजन में लाई करेंगे, राइट, ये वाली रीजन, यहाँ से इधर वाले रीजन में। और जब VAB नेगेटिव करेंगे तो ये माइनस VAB वाला रीजन होगा। ये रीजन जितने हैं ये VAB के नेगेटिव का होगा। जब भी आप इस डिवाइस, अब ये एक स्विच है, इस स्विच के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, लाइक आपका थायरिस्टर हो सकता है या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच हो, जैसे वो गेट का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अगर VAB पॉजिटिव है तो आप देखो कि इस पर्टिकुलर स्विच में अगर डायोड है तो VAB जैसे ही आप पॉजिटिव लगाओगे I क्या हो जाएगा, I विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू, राइट, सम कांस्टेंट, क्योंकि I नॉन जीरो होगा और कांस्टेंट होगा। दो चीज आपको दिमाग में रखना है कि I नॉन जीरो तो नहीं होगा। यहाँ पे एक हम ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करें, कहीं एक कोई करंट फ्लो करा और ये करंट कितनी होगी किसी भी सर्किट में लगा होगा उससे ये डिसाइड होगा। बट इतना डेफिनेटली हम कह सकते हैं करंट जीरो नहीं होगा जब भी VAB पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो VAB जब भी पॉजिटिव होगा तो करंट जीरो नहीं होगा। और जैसे ही इस डिवाइस के करंट जीरो नहीं होगा तो आप कह सकते हो ना, अगर स्विच आइडियल लिया है तो ये करंट कंडक्ट करेगा और आपका ये A होगा, ये B होगा, और ये करंट इससे I फ्लो करेगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जब VAB पॉजिटिव है तो इससे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब हमने जो रेफरेंस लिया था उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन इसके क्रॉस VAB का वैल्यू कितना हो गया, VAB इज 0। तो हमें यहाँ से एक कोऑर्डिनेट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे देयर विल बी VAB 0, ए सर्टेन करंट I। इसको
इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे वी ए बी कॉमा आई, ये आई आपका लिया है, जैसे आई एंड माइनस आई। तो बेसिकली इस स्विच से आपको एक कोऑर्डिनेट मिला, ये कोऑर्डिनेट मिला, और जैसे हम एक्स वाई प्लॉट करते हैं, एक्स पे 0 होना चाहिए और वाई पे आई होना चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, आप ध्यान से अगर देखो तो एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली लाइन, और आई इक्वल्स टू यहाँ पे आपका कहीं ये लाई करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। सिमिलरली अब दूसरे में जब वी ए बी नेगेटिव करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट में मिल रहा है। जब वी ए बी आप नेगेटिव करोगे तो ये बिहेव कैसा करेगा, क्लियर है कि दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, मतलब ये ए और बी, दिस विल बी ओपन सर्किट। अब वी ए बी अगर 0 हो गया इसका मतलब करंट क्या होगा इसमें, 0, और वी ए बी क्या होगा, अब ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में आपको पता है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज तो आएगा, 0 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट में 0 वोल्टेज आता है, ओपन सर्किट में कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, सो दिस विल बी नॉन जीरो, राइट। तो यहां से अगर आप कोऑर्डिनेट बनाना चाहोगे तो क्या आएगा, एक्स क्या है हमारा, पहले एक्स देख लिए, एक्स इज नॉन जीरो, लेट सपोज ये वैल्यू कुछ वी होगी और करंट तो 0 होगा, तो करंट दिस इज 0। सो वी कॉमा 0 कहाँ पे लाई करेगा, और ध्यान रहे वी ए बी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिया है हमने, तो ये कहीं इधर लाई करेगा, बात समझ में यहाँ तक, ये कहीं इधर लाई करेगा, यानी कि हम ऐसा देख सकते हैं ऐसा वी ए बी नॉन जीरो और ये कुछ नेगेटिव पॉइंट। तो एक डायोड का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम थाइस्टर का देखें जो कि एक कंट्रोल डिवाइस है, तो उसको बनाने के लिए आप ऐसा ही रखोगे ए बी, अगेन रेफरेंस आप ले लो आई, ओके, प्लॉट ले लो, आपका प्लॉट जैसे होगा किसमें, एक्स में वी ए बी और इधर आई, और यहाँ पे क्या माइनस वी ए बी और ये माइनस आई। तो इसको भी हम वैसे ही केस लगा के देखेंगे कि हम सबसे पहला केस हम लेते हैं जिसमें वी ए बी पॉजिटिव किया, और दूसरा केस लेते हैं जब वी ए बी नेगेटिव किया। तो इसको एनालाइज करने के लिए आपके पास जो इसका बेसिक है, जो थाइस्टर कैसे ऑपरेट होता है, ये थोड़ा बेसिक आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि पहला केस मैं देखूँ, वी ए बी अगर पॉजिटिव, आपको पता होगा कि जब भी ए पोटेंशियल बी पोटेंशियल से हायर हो गया तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक कंडीशन में चला गया, किसमें चला गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला गया, फॉरवर्ड ब्लॉक कंडीशन में चला गया। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से अगर ये चीज़ होल्ड करती है, ये चीज़ हमारे पास प्रूवन है कि भाई फॉरवर्ड ब्लॉक मोड में चला गया है, एंड व्हाट इज ए इज मच ग्रेटर देन बी, देन दो केस बनते हैं, क्या आपने गेट करंट दिया या नहीं दिया, दो केस बनेंगे, राइट। तो अगर आपने यहाँ से गेट करंट दे दिया तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे गेट करंट आपने नहीं दिया तो ये डायोड, ये थाइस्टर जो है हमारा, ये ओपन रहेगा, दिस विल बी ओपन सर्किटेड। आपको ये पता है जब तक आप गेट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक करंट नहीं फ्लो करेगी। तो यहाँ से वी ए बी विल बी सर्टेन थिंग, और आई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिचुएशन एक आ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से इस सिचुएशन को देखोगे तो क्या बोलोगे, एक कोऑर्डिनेट आपको फिर मिलेगा, अगेन देखो वी ए बी इज पॉजिटिव, क्योंकि आपका ये सिचुएशन यहाँ से आया था, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इस पॉइंट से वी ए बी पॉजिटिव, मतलब वी कुछ एक वोल्टेज मान लेते हैं, बट करंट क्या है, 0, मतलब करंट इज 0। एक कोऑर्डिनेट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ए केस होगा, ये बी दूसरा केस होगा। दूसरे केस में जब गेट करंट आपने अप्लाई कर दिया, उस केस में क्या करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में है, गेट करंट अगर अप्लाई करोगे तो ये थाइस्टर ऑन हो जाएगा एंड इससे कुछ करंट फ्लो करने लगेगी, दिस करंट विल बी समथिंग विल बी विच विल फाइनाइट, जो नॉन जीरो होगी, और ये ए और बी होगा। इस केस में आप बोलोगे वी ए बी क्या होगा, परफेक्टली 0, बिकॉज शॉर्ट सर्किट है, करंट इससे फ्लो करिए और स्विच शॉर्ट सर्किट है, तो वी ए बी इज 0, बट करंट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू। तो आपको ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए ना, तो आप इस कोऑर्डिनेट को पहले से प्लॉट कर लो। पहला क्या है, ये वी ए बी, यहाँ पे पॉइंट, इसको क्या बोलोगे, वी कॉमा 0, एंड सिचुएशन क्या है, व्हेन आई जी मतलब गेट करंट इज 0, दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जो आपने गेट दे दिया और वी 0 हो गया, तो ये बोल सकते हो कि 0 बट करंट है यहाँ पे, राइट। सो इस केस में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने गेट करंट को नॉन जीरो रखा। अब तीसरा जो है ये एनालाइज करते हैं कि जब आपने इसके क्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो निगेटिव अप्लाई किया है, तो आपको पता है जब ये निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रिवर्स बायस में होता है, किस में होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। रिवर्स बायस कंडीशन में होने का मतलब ये है कि अगर आप गेट करंट अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों सिचुएशन में दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट ऑलवेज, ए एंड बी ये ओपन सर्किट ही होगा, ठीक है, ओपन सर्किट होगा। तो इस वजह से यहाँ वी ए बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वोल्टेज आएगा, कुछ भी एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, बेसिकली नॉन जीरो वैल्यू। और यहाँ पे आपने ऊपर क्या नेगेटिव अप्लाई किया है, नेगेटिव अप्लाई किया तो कुछ नेगेटिव वैल्यू इसके क्रॉस आ जाएगी,
और करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट इज परफेक्टली जीरो। सो यहाँ से जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट कोऑर्डिनेट वैल्यू -v, 0। तो -v कहीं यहाँ लाई करेगा, -v, 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका हो गया, आपका थाइस्टर का। ये दोनों क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं, आप 2008 का गेट क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें ये दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो 2003 में पूछा गया है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस है, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देख लो कि फिगर शोज मॉसफेट विद एन इंटीग्रेटेड बॉडी डायोड, यानी कि बॉडी डायोड की बात कर रहा है। ये बॉडी डायोड, इसका ये दिया हुआ डायोड, एक ये मॉसफेट है जिसमें गेट है, ड्रेन है और सोर्स है, और एक बॉडी डायोड इससे एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। तो आपको ये बताना है एम्प्लॉयड एज ए पावर स्विचिंग डिवाइस इन द ऑन एंड ऑफ स्टेट थ्रू एप्रोप्रिएट कंट्रोल। द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ द स्विच आर गिवन VDS एंड I। मतलब VDS, आपको ये देखिए VDS का मतलब ये वोल्टेज, जो आपका स्विच है, ये स्विच है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच है। मैं इसको इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ बस, यहाँ पे ये D है और यहाँ पे S है, तो ये VDS इसकी बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे VDS, जो हमने वहाँ पे VAB लिया था वैसे ही VDS, और करंट इस डायरेक्शन में आपका रिफर किया हुआ, दिस इज IDS। आपको इसका प्लॉट बनाना है। तो अगेन आप यहाँ पे जब सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ से फिर से आप दो केस लगाओगे। क्या, पहला केस व्हेन VDS इज पॉजिटिव, और दूसरा केस व्हेन VDS इज नेगेटिव। ठीक है, तो अब जब आप VDS इक्वल टू VDS पॉजिटिव लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, अभी देखिए ये कंट्रोल स्विच है, इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस आएंगे। व्हेन IG, यहाँ पे IG मतलब यहाँ IG नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट है। मॉसफेट क्या होता है, वो गेट कंट्रोल वोल्टेज हम देते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, VG, दिस इज VG, गेट वोल्टेज व्हेन VG इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन VG इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब आपने गेट करंट जीरो, गेट वोल्टेज जीरो रखा। जैसे ही आप गेट वोल्टेज जीरो रखते हो और VDS पॉजिटिव रखते हो, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिव, ये स्विच कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, राइट। ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा डायोड और जो मॉसफेट है उसका आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है, कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ है, यहाँ पे ये ओपन सर्किट रहेगा क्योंकि आपने गेट उसको दिया ही नहीं है, तो ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट होगा तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आएगा, VDS सम पॉजिटिव वैल्यू बट करंट इज 0, ऐसे वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, जब आपने गेट टर्मिनल जो उसका है वहाँ पे एक वोल्टेज दे दिया है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। जब ये शॉर्ट सर्किट हो तो इसमें कुछ करंट फ्लो करने लगेगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कुछ वोल्टेज 0, कुछ वोल्टेज 0 बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है। AB शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज क्या होता है 0, बट करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ से प्लॉट बनाना चाहूँ तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, मैं यहाँ प्लॉट बना रहा हूँ, दैट इज VDS एंड IDS या IS भी ले सकते हैं, जो यहाँ इन्होंने IS लिखा है IS हम ले लेते हैं। तो इसका मतलब कि पहला देखो V पॉजिटिव एंड करंट 0, तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा मिलेगा, जब आपने VG को नॉन जीरो किया तो दिस इज 0 एंड ये प्लॉट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। अब दूसरे केस में आते हैं, व्हेन VDS इज लेस देन 0। अच्छा देखो, VDS इज लेस देन 0 मतलब अभी आपका ये नेगेटिव हो गया एंड दिस वैल्यू इज गोज टू पॉजिटिव, इस तरीके से नेगेटिव हो गया। तो उस केस में आप देखोगे कि ये डिवाइस जो है ये कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन इसके एंटी पैरेलल में एक डायोड लगा है जो कि अनकंट्रोल्ड है। इस डायोड को जैसे ही ये पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा। वो ये देखिएगा ही नहीं इस डिवाइस को गेट मिला है या नहीं मिला है। ये असेसमेंट आपको करना पड़ेगा कि जैसे स्विच आप देखोगे, इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच में यही होता है कि जैसे ही आपने पॉजिटिव यहाँ लगाया तो ये डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस डायरेक्टली, बिकॉज एक पॉजिटिव और नेगेटिव अनकंट्रोल डिवाइस है। तो जैसे ही आप नेगेटिव वोल्टेज करोगे VDS को, वैसे ही डायोड विल कंडक्ट, राइट। डायोड कंडक्ट कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, डायोड कंडक्ट करते ही एक करंट फ्लो करेगी कुछ इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी है, -IS। मतलब जो IS हमने ये सर्किट में दिया हुआ है, IS इन्होंने दिया हुआ वो IS के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगी और डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, राइट। ये डायोड ऑन हो जाएगा और IS ऐसे फ्लो करने लगेगा। तो जब भी ये डायोड ऑन करेगा तो ये सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह, और करंट कैसी होगी, इस डायरेक्शन में। तो यू कैन राइट ना कि V अगेन शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज क्या होगा 0, बट करंट क्या होगा -I, उस सर्टेन डायरेक्शन करंट होगी, मतलब सर्किट सर्टेन वैल्यू होगी, IS विल बी सम अमाउंट ना, राइट। तो दिस वैल्यू 0 माइनस, ये कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट प्लॉट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन B इज करेक्ट। वैसे किसी ने टिक किया, ये स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, तो ये टिक भी किया आपने कि B ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे आप इसका लॉजिक पूरा समझ गए हो, किसी भी स्विच के लिए आप प्लॉट कर सकते हो। 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ गेट का, आप उसको भी जरूर ट्राई करना। अभी ये क्वेश्चंस गेट में नहीं आते, पिछले मतलब 10 साल से तो नहीं आया है, लेकिन पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो जरूर आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।